अरुण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसा करो 2 प्लेट नाश्ता लगाओ और मेरे लिए जो प्लेट लाओगी उसमें जलेबी की जगह कचौरी बढ़ा देना। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। लड़का नाश्ते का ऑर्डर लेकर चला जाता है। तुम भी किस सोच में डूबे हो यार तनवीर, चलो जब तक वह नाश्ता लाता है हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं, तनवीर से अरुण ने कहा और दोनों सामने लगे हैंडपंप के पास चले गए। दोनों ने बारी बारी हाथ मुंह धोए फिर गाड़ी की ओर गए। उसका लॉक खोलकर अपने बैग में टॉवेल और टूथब्रश रखा, फिर गाड़ी लॉक करके वापस ढाबे की ओर चल दिए। लड़का उनकी चारपाई पर नाश्ता लेकर पहुंचा। दोनों ने जमकर नाश्ता किया, फिर वापस अपने सफर पर निकल पड़े। अब तक वो दोनों फार्म हाउस से लगभग 50 किलोमीटर दूर निकल आए थे। सफर भर तनवीर खामोशी से कुछ सोच रहा था जबकि अरुण उससे लगातार बातचीत कर रहा था। तनवीर को अब भी कमांडर की बातें परेशान कर रही थी। उसने अब भी कमांडर की बातों पर यकीन नहीं किया था। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह 300 साल पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ था। उसे अब भी यही लग रहा था कि कमांडर के दिमाग में कोई खेल चल रहा है। इसी तरह से सफर करते करते करीब दोपहर के 2 बज गए थे। अरुण ने गाड़ी को फिर एक ढाबे पर रोक तनु से कहा, तुम जरा यही ढाबे पर खाने का ऑर्डर दो, मैं जरा गाड़ी के टायर्स की हवा चेक करवा कर आता हूँ। पास में ही एक मैकेनिक शॉप है, फिर खाना खाकर अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ेंगे। तनवीर गाड़ी से उतरकर ढाबे की ओर चल दिया। ढाबे पर उसने खाने का ऑर्डर दिया और अरुण का इंतजार करने लगा। अब वह फार्म हाउस की बात से थोड़ा निश्चिंत हो गया था क्योंकि अब तक वह दोनों कमांडर की गिरफ्त से काफी दूर जा चुके थे। पर तन्नू के मन में कहीं ना कहीं कमांडर का डर था। उसके मन को एक बात लगातार परेशान कर रही थी कि क्या वह उन हीरो को बिना कमांडर की इच्छा पूरी किए बेच सकता था, क्योंकि कमांडर ने उसे बताया था कि डॉक्टर जाकिर ने अपने सहायकों को जो हीरे बांटे थे वो सभी उन्हें बेचने पर मर गए। पर फिर भी डॉक्टर जाकिर अब तक जिंदा कैसे हैं? यह बात तनवीर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद ढाबे पर अरुण भी पहुंच जाता है। हाथ मुंह धोकर तनवीर के पास की चारपाई पर बैठ जाता है। ऑर्डर दे दिया भाई? तनवीर की ओर देखते हुए अरुण उससे पूछता है। हाँ दे दिया है, अभी लाता ही होगा। मैंने उसे बता दिया था कि मेरे साथ एक सज्जन और है, उनके आते ही खाना लगा दे। तनवीर ने अरुण के सवाल का जवाब दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का उनका खाना चारपाई पर लगा देता है। दोनों अपना खाना खत्म करते ही चारपाई पर थोड़ी देर आराम कर फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। शाम हो चली थी और मौसम में ठंड के साथ बादल भी थे। ऐसा लग रहा था कि बरसात भी अपना कहर ढा ही देगी। फिर भी उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। अरे यार तन्नू, आज मौसम बड़ा सुहाना है। लगातार सफर करते हुए पीठ भी दर्द हो रही है। आज मूड बन गया है, क्यों ना पास के गांव में थोड़ी देर रुक कर गम का साथी रम पीकर ठंड भगाई जाए। फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा। घर पहुंचकर अपनी बापू की किट सुननी पड़ती है। यही तो मौका है जब एंजॉय किया जा सकता है। तुम्हारी भी परेशानी थोड़ी कम होगी, रम लेकर चखने के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। वाइन शॉप के बगल में ही एक छोटा सा होटल है जहां खाने पीने की भी व्यवस्था मौजूद है, अरुण ने तनवीर से कहा। तुम्हें कैसे पता आगे के गांव में वाइन शॉप है? तनवीर ने आश्चर्य से पूछा। अरुण ने हंसते हुए कहा, मंदिर का पता पुजारी को ना रहे तो पुजारी किस काम का। मैंने फार्म हाउस जाते समय रास्ते पर ही देख लिया था कि इस गांव में वाइन शॉप है। अब बस तुम इजाजत दो तो गाड़ी वहीं अड्डे पर रोका जाए। पर पीने के बाद तुम ड्राइव करोगे? क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ और फिर मूड भी तो बना रहना चाहिए। अगले शहर पहुँचते ही रहने के लिए लॉज और होटल की सुविधा है, अगर चाहो तो वहीं रात सो लिया जाएगा। लेकिन शहर जब तक पहुँचेंगे तब तक वाइन शॉप बंद हो जाएगी। चिंता मत करो, तुम्हें गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चलानी पड़ेगी। तनवीर, जो कमांडर की बातों से कश्मकश में पड़कर उलझ सा गया था, अरुण के इस प्रस्ताव को ठुकरा ना सका और उसने भी हामी भर दी। गांव के वाइन शॉप के नजदीक पहुंचते ही अरुण ने गाड़ी होटल पर रोक दी। तनवीर को होटल पर रुकने को कहा और खुद बगल की दुकान से रम का एक खरीदने चला गया। होटल पर पीने वालों की अच्छी खासी संख्या थी। होटल के बाहर 3 गाड़ियां पहले से ही रुकी थीं। तन्नू ने होटल के वेटर को 2 प्लेट चिकन तंदूरी का ऑर्डर दिया।
जब तक वह ऑर्डर लेकर आता अरुण भी रम लेकर पहुंच गया। फिर उसने ग्लास में 2 पेग बनाए और एक तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने अपने अपने पेग पिए। चारों तरफ बैठे शराबी अपनी जग जीतने की कथा सुना रहे थे। उनमें से कुछ जोड़े में टेबल पर बैठे हुए थे तो कुछ ग्रुप में पीने आए थे। जो अकेला आता था तुरंत ही पीकर चला जाता था। कुछ ही देर बाद वेटर उनका खाने का ऑर्डर लाया। दोनों चिकन तंदूरी पर नींबू निचोड़कर खाने का आनंद लेने लगे। बीच बीच में अपने ग्लास से रम का पेग भी पीते रहते थे।